नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण। लखनऊ गोडंबा थाना क्षेत्र में डीसीपी ईस्ट की क्राइम टीम ने मिलकर ज्वाइंट ऑपरेशन किया, जिसमें ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले गिरोह के सरगना समेत 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इन लोगों के पास से लगभग 1 करोड़ 7 लाख रुपए बरामद किए गए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, लैपटॉप, नोट गिनने वाली मशीन, 79 एटीएम कार्ड, चेकबुक, टोकन में प्रयोग करने वाले पुराने नोट भी बरामद किए गए। गिरफ्तार करने वाली टीम को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस गिरोह से जुड़े और लोगों की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। वहीं अभियुक्त द्वारा आर्थिक लाभ के लिए बेटिंग ऐप और अन्य ऑनलाइन ऐप के माध्यम से विभिन्न राज्यों के लोगों से साइबर ठगी का अपराध किया जाता है, जिसमें मौजूद सभी लोगों का अलग अलग दायित्व है। गिरोह के कुछ अपराधियों द्वारा विभिन्न खातों में फर्जी खुलवाए गए खातों में अन्य कुछ सदस्यों द्वारा बहुत सारे खातों में ऑनलाइन ट्रांसफर किया जाता है, ताकि पुलिस से बचा जा सके। और अन्य कुछ सदस्यों द्वारा एटीएम के माध्यम से रुपए की निकासी कर कैश के जरिए आदान प्रदान किया जाता है। मौके से बरामद लैपटॉप, मोबाइल, सिम आदि का प्रयोग घटना कारित करने में करते हैं और मौके से प्राप्त पासबुक विभिन्न राज्यों के लोगों का है, जिन्हें वे लोगों के गिरोह के लोगों द्वारा उन्हें पैसों का लालच देकर उनका खाता खुलवाया जाता है। उनसे पासबुक, एटीएम कार्ड और सिम कार्ड प्राप्त कर अपराध करने, लाभ लेने, ठगी करने, जालसाजी करने और रुपया कमाने, इसके साथ ही ठिकाने पर लगाने के लिए भी संगठित अपराध कारित किया जाता है। तो बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या करेंगे? देखिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए बहुआयामी कदम हम लोगों ने उठा रखे हैं और उसमें ट्रैफिक के हमारे जो रेगुलेशंस हैं, उनकी स्कूल की टाइमिंग्स हैं, उसकी टाइमिंग्स को स्टाइगर करना, उस समय ट्रैफिक पुलिस की नियुक्ति करना, और उसी क्रम में जो आपने प्रश्न उठाया कि जो ड्राइवर्स हैं वो ठीक प्रकार के लोग हों। पहली बात तो जैसे आपने बताया कि आपराधिक प्रवृत्ति के न हो, दूसरा जो है वो ड्राइविंग वगैरह में दक्ष हों, रैश ड्राइविंग वगैरह नहीं करते हों। तो समय समय पर हमारे टीम के द्वारा, डीसीपी साहिबान के द्वारा, ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, इवन आरटीओ के द्वारा कई तरीके से इवन मीटिंग्स करके स्कूल के जितने हमारी मैनेजमेंट हैं, स्टाफ हैं, उनको समय समय पर उनको संवेदनशील बनाने हेतु आगाह किया गया है, मीटिंग की गई है और आगे भी ये कदम जारी रहेगा। आपने उठाया, ये भी उनके संज्ञान में लाया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम स्कूल के मैनेजमेंट के माध्यम से ऐसे प्रयास करें कि कोई भी आपराधिक प्रवृत्ति का ड्राइवर वो एम्प्लॉयड ना हो। एट द सेम टाइम ये भी देखना होगा कि हमें आज की डेट में लोगों के राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी प्रतिकूल रूप से हमारे सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण प्रभावित ना हो। सर, ड्राइवरों का वेरिफिकेशन की जो बात कही जा रही है कि जो लोग ड्राइवर को रख लिया जाता है और उनके पूर्व में आपराधिक इतिहास है, स्कूल मैनेजमेंट में लापरवाही कार्रवाई होती है, उसके बाद से दिखाई देता है। जी, सत्यापन हम सबको आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी आप कर्मचारी हायर करते हैं तो जरूर उसका सत्यापन पूर्व से करा लें, ताकि आगे खुद आपको दिक्कत ना हो, आपके स्कूल की बदनामी ना हो, आपके मैनेजमेंट के लोग प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। तो आवश्यक है कि उसका बैकग्राउंड चेक कर लें और इसके लिए हमारा जो कमिश्नरेट पुलिस है पूरी तरह से आपका सहयोग करेगा। सर, इसमें साइबर क्राइम्स के डे बाय डे रिपोर्टेड जो है वो ज्यादा हो रही है, तो साइबर क्रिमिनल्स को डिटेक्ट करने के लिए और रोकने के लिए सब कुछ आप लोगों को तरीका अपना रहे हैं? देखिए, साइबर क्राइम एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। अगर आप देखेंगे ना तो 5 साल में मेरी जानकारी से करीब करीब 100 गुना बढ़ गया है। पूरे प्रदेश भर में ये स्थिति और देश भर में ये स्थिति है, काफ़ी संख्या में एक्सपोनेंशियली ग्रोथ उसका हुआ है और उसके लिए विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं हमारे थाने स्तर से लेके और केंद्र के स्तर तक। थाने पे हेल्प डेस्क है, फिर हमारे साइबर क्राइम का थाना है और साइबर क्राइम की हमारी पुलिस है। उसके अलावा एनसीआरपी का पोर्टल है, जो नंबर्स दिए गए हैं वहाँ पे आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। हर बार आप देखेंगे कि रोज़ काफ़ी मात्रा में लोगों के अकाउंट को फ्रीज किया जाता है, जो पैसा उनके द्वारा फ्रॉड किया रहता है। समय रहते यदि हमें बता दिया जाता है तो तुरंत हम उसको ब्लॉक कर लेते हैं। प्रत्येक दिवस उन लोगों को पैसा वापस भी किया जाता है। बट ये जो है एक वर्क इन प्रोग्रेस है, ये कार्य सतत
हमें करना पड़ेगा। प्रत्येक स्तर पे इसको पुलिस को, हमारे जितने लोग हैं, हमारे बैंक वाले लोग हैं, प्लस जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं इस प्रकार के, उन लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है और हम लोग सब मिलकर इसमें एक साथ काम करेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें खबर दृष्टिकोण।